अ, इस लेक्चर में हम ये डिस्कस करेंगे कि मेटल सरफेस से हम इलेक्ट्रॉन कितनी तरीकों से निकाल सकते हैं। तो बेसिकली देयर आर फोर मेथड्स टू इजेक्ट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस. First one is thermionic emission, second one is field emission, third one is secondary emission, and fourth one is photo emission. अच्छा, मेटल के अंदर इलेक्ट्रॉन जो है वो बाउंड होता है एटम्स में. कुछ टाइटली बाउंड होते हैं और कुछ लूजली बाउंड होते हैं, यानी फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. अब जो लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं या फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसको निकालने के लिए हमें कम एनर्जी देनी पड़ती है. ठीक है, यानी एक इलेक्ट्रॉन मेटल में जिस एनर्जी के साथ बाउंड होगा वो एनर्जी आप देंगे तो वो मेटल सरफेस से बाहर निकल आएगा. अब एक मेटल को आप कितनी मिनिमम एनर्जी दे दे कि उसका एक इलेक्ट्रॉन जो है वो मेटल सरफेस से बाहर निकल आए, ये इस मेटल का वर्क फंक्शन कहलाता है. क्यों वर्क फंक्शन क्यों कहते हैं इसको? क्योंकि ये एनर्जी जब आप देंगे तो इसके ये एनर्जी इलेक्ट्रॉन लेगा और उसके ऊपर वर्क होगा और वो जो है ना वो वर्क इसको मेटल सरफेस से बाहर निकालेगा. तो इसलिए इस एनर्जी को हम वर्क फंक्शन कहते हैं उस मेटल का. जिस मेटल में ज़्यादा टाइटली बॉन्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, ज़ाहिर बात है उनका वर्क फंक्शन ज़्यादा होगा, यानी वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना क्या होगा, मुश्किल होगा, आपको ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी. और जिसमें लूजली बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है, तो उसमें उसका वर्क फंक्शन कम होगा उस मेटल का, और वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना क्या होगा, आसान होगा. आपको कम एनर्जी से आप क्या कर सकते हैं, वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं. अब अगर एक मेटल को आप वर्क फंक्शन या इससे ज़्यादा एनर्जी देंगे तो वो मेटल सरफेस से बाहर आ जाएगा. लेकिन अगर आप एक मेटल को उसके वर्क फंक्शन से कम एनर्जी देते हैं तो फिर उसका इलेक्ट्रॉन जो है वो मेटल सरफेस से बाहर नहीं आएगा. अब ये जो मेटल से इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो हम मुख्तलिफ तरीक़ों से दे सकते हैं. अगर हम हीट के ज़रिए ये एनर्जी दे दें तो और इससे इलेक्ट्रॉन मेटल सरफेस से बाहर निकल आए तो इस मेथड को हम थर्मियोनिक इमिशन बोलते हैं. यानी इस तरह के इलेक्ट्रॉन इमिशन को हम थर्मियोनिक इमिशन बोलते हैं. थर्म मीन्स हीट. अच्छा, ये एनर्जी जो है हम फील्ड के जरिए भी दे सकते हैं, कोई स्ट्रांग इलेक्ट्रिक फील्ड की मदद से. स्ट्रांग इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो मेटल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर फोर्स लगाता है और उसको डिस्प्लेस करता है, उसके ऊपर वर्क करता है और उसको मेटल सरफेस से बाहर निकालता है. तो ऐसी इलेक्ट्रॉन इमिशन को हम फील्ड इमिशन कहते हैं. अब अगर ये वर्क फंक्शन के बराबर एनर्जी हम किसी एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन्स के जरिए दे दें और उससे ये इलेक्ट्रॉन मेटल से बाहर निकल आए तो इसको हम सेकेंडरी इमिशन बोलते हैं. अगर लाइट के जरिए हम ये एनर्जी दे दें और मेटल सरफेस इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाले तो ऐसे इलेक्ट्रॉन इमिशन को हम फोटो इमिशन बोलते हैं. अब ये चारों इमिशंस को हम बारी बारी डिटेल में डिस्कस करते हैं. तो सबसे पहले जो इमिशन है उसको हम थर्मियोनिक इमिशन बोलते हैं. थर्म मींस हीट, यानी यहाँ पे हम इलेक्ट्रॉन मेटल सरफेस से हीट की मदद से बाहर निकालते हैं. फॉर एग्जांपल, ये हमारे पास एक फिलामेंट है, इसमें से करंट फ्लो होता है तो ये हीट प्रोड्यूस करता है और इससे ये कैथोड हीट होता है. और जब ये इसके इलेक्ट्रॉन इतनी एनर्जी गेन कर लेते हैं वर्क फंक्शन के बराबर या इससे ज़्यादा, तो ये मेटल सरफेस से बाहर निकल आते हैं. अब ये इलेक्ट्रॉन्स चूँकि हीट की वजह से बाहर निकल आ रहे हैं तो इसलिए इसको हम थर्मियोनिक इमिशन बोलते हैं. अब ये इलेक्ट्रॉन हमें नज़र नहीं आते, यानी ये इनविजिबल होते हैं. तो फिर यहाँ पे हम एनोड लगाते हैं, एनोड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है तो ये नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पहुँचते हैं. अगर यहाँ पे हम क्लोज सर्किट बनाएं तो ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे इस क्लोज सर्किट में करंट बनाएंगे और उस करंट को डिटेक्ट या मायर करके हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन निकले हैं और कितने निकले हैं. अगर करंट आपके पास सर्किट में आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से इमिट हुए हैं. लेकिन अगर करंट नहीं आ रहा है तो इसका मतलब कि इलेक्ट्रॉन इमिट नहीं हुए हैं. अगर ज़्यादा करंट आ रहा है इसका मतलब कि ज़्यादा इलेक्ट्रॉन जो है वो निकले हैं. तो इस तरह हम इलेक्ट्रॉन इमिशन को डिटेक्ट और ऑब्जर्व कर सकते हैं. जो सेकेंड इमिशन है उसको हम फील्ड इमिशन बोलते हैं. इसको फील्ड इमिशन इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे हम स्ट्रांग इलेक्ट्रिक फील्ड की मदद से हम इलेक्ट्रॉन्स को मेटल सरफेस से बाहर निकालते हैं. फॉर एग्जांपल, ये मेरे पास एक मेटल है और इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं और ये कोई पॉजिटिव चार्ज है जो कि बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज है, तो ये आउटवर्ड डायरेक्शन में एक स्ट्रांग इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो पैदा करता है.
ठीक है, इस डायरेक्शन में एक स्ट्रांग इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करता है, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इस मेटल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है उसके ऊपर इतना फोर्स लगाता है। अब चूंकि ये फील्ड ज़्यादा है तो ये फोर्स भी ज़्यादा होगा, और ये फोर्स इन इलेक्ट्रॉन्स को डिस्प्लेस करेंगे, और यानी इसके ऊपर वर्क करेगा, यानी इसको एनर्जी देगा, और इस एनर्जी की मदद से ये मेटल से बाहर निकल आता है। अगर ये एनर्जी इसके वर्क फंक्शन से ज़्यादा हो तो ये मेटल सरफेस से बाहर निकल आता है। अब चूंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रिक फील्ड की मदद से बाहर निकल रहे हैं तो इसलिए इसको हम फील्ड इमिशन बोलते हैं। इसको आप एक और तरीके से भी सिंपली समझ सकते हैं कि ये अगर चार्ज है पॉजिटिव चार्ज, तो ये इस नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, यानी फोर्स लगाएगा। अब ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा तो ये ज़्यादा फोर्स लगाएगा और इलेक्ट्रॉन्स को मेटल सरफेस से बाहर निकालेगा। तो इस तरह भी हम फील्ड इमिशन को समझ सकते हैं आसानी से। जो थर्ड इमिशन है उसको हम सेकेंडरी इमिशन बोलते हैं। इसमें हम एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन्स को किसी हैवी मेटल के ऊपर बम्बार्ड करते हैं, और ये इस हैवी मेटल के अंदर जाके इनके इनके एटम्स के इलेक्ट्रॉन इन शेल इलेक्ट्रॉन्स के साथ कोलिजन करते हैं और इसको एनर्जी देते हैं, और इन इलेक्ट्रॉन्स को मेटल सरफेस से बाहर निकालते हैं। तो ऐसे इमिशन को हम सेकेंडरी इमिशन बोलते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन इमिशन फ्रॉम मेटल बाय बम्बार्डमेंट ऑफ एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन्स। फॉर एग्जांपल, ये मेरे पास कोई एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन्स हैं, और ये इस मेटल्स के ऊपर हम इसको बम्बार्ड करते हैं, तो ये मेटल्स के अंदर जाके इसके एटम्स के इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स के साथ कोलिजन करते हैं और इसको एनर्जी देते हैं, और इस एनर्जी की मदद से ये इलेक्ट्रॉन जो है वो मेटल सरफेस से बाहर निकल आता है। क्योंकि अगर ये इलेक्ट्रॉन इतनी एनर्जी गेन कर लेते हैं जो इस मेटल के वर्क फंक्शन से ज़्यादा हो, तो फिर ये इलेक्ट्रॉन जो है वो बाहर निकल आते हैं। इन इलेक्ट्रॉन्स को, इन इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स को हम सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। कि प्राइमरी इलेक्ट्रॉन्स तो आपके पास जो इंस्टेंट इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और ये मेटल से जो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट करते हैं, इस इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स को हम सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं, और इसलिए इसको हम सेकेंडरी इमिशन बोलते हैं। यानी यहाँ पे दो किस्म के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एक इंस्टेंट और दूसरे इजेक्टेड। तो इसलिए एक को प्राइमरी इलेक्ट्रॉन, दूसरे को हम सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं, और इस प्रोसेस को या इसको हम सेकेंडरी इमिशन बोलते हैं। अच्छा, अब ये जो इंस्टेंट इलेक्ट्रॉन्स जो मेटल के अंदर जाते हैं और इनके पास बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है, इसकी बहुत ज़्यादा स्पीड होती है, तो ये मेटल के अंदर के एटम के अंदर जाके इसके इनर शेल तक पहुंच जाते हैं। और फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे इसको मैंने कि इस मेटल के अंदर जो एटम है, तो इनके साथ ये एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन जो है वो इसके अंदर जाके इसके एटम्स के इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स के साथ टकराते हैं, तो वो मैंने यहाँ पे बनाए हुए हैं। यानी ये मेटल के अंदर जो है एटम है वो मैंने यहाँ पे अलग से बनाया हुआ है, और ये आपके पास इंस्टेंट इलेक्ट्रॉन आते हैं, यानी प्राइमरी इलेक्ट्रॉन। ये इस एटम के इलेक्ट्रॉन्स के साथ कोलिजन करते हैं, और इस कोलिजन के की वजह से ये इसको एनर्जी देते हैं, और ये एनर्जी अगर वर्क फंक्शन से ज़्यादा है तो फिर ये मेटल सरफेस से बाहर निकल आता है। तो ये आपके पास सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन है। ये प्राइमरी इलेक्ट्रॉन, ये सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन जो इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स है। लेकिन ये इलेक्ट्रॉन जो है वो सिर्फ सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट नहीं करता, इसके साथ तीन और प्रोसेसेस भी होते हैं। वो कैसे होते हैं? फॉर एग्जांपल, ये प्राइमरी इलेक्ट्रॉन जो है वो किसी ऐसे इलेक्ट्रॉन के साथ कोलिजन कर सकता है जो कि बहुत ज़्यादा टाइटली बॉन्ड हो, और ये इसको इतनी एनर्जी नहीं दे सकता है प्राइमरी इलेक्ट्रॉन्स कि ये इस टाइटली बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स को मेटल सरफेस से बाहर निकाले। तो फिर ये इससे एनर्जी नहीं लेता, और ये प्राइमरी इलेक्ट्रॉन इसके साथ कोलिजन करके बैकवर्ड डायरेक्शन में स्कैटर हो जाता है, तो इसको हम बैक स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। ठीक है। इसके अलावा जब ये प्राइमरी इलेक्ट्रॉन्स सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट करते हैं तो यहाँ पे वैकेंसी पैदा हो जाती है। यानी ये प्राइमरी इलेक्ट्रॉन जो है वो सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट करते हैं तो यहाँ पे वैकेंसी पैदा हो जाती है। फिर हाई एनर्जी शेल से इलेक्ट्रॉन इसमें जंप करता है इस वैकेंसी को फिल करने के लिए, और एक्सेस एनर्जी एज ए एक्सरे फोटॉन, एज ए एक्सरे रेज जो है वो ये इमिट करता है। अब ये जो एनर्जी है जो एक्सरेज की सूरत में इमिट होती है, ये हमारे पास यहाँ पे आती है। तो इसका मतलब ये है कि ये प्राइमरी इलेक्ट्रॉन जब मेटल के ऊपर बम्बार्ड करते हैं तो एक तो सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं, दूसरा ये इलेक्ट्रॉन्स बैकवर्ड डायरेक्शन में स्कैटर्ड भी हो सकते हैं, तो बैक स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन्स भी आपके पास होंगे, और तीसरी जो इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन करेगा वैकेंसी में तो इससे एक्सरेज भी प्रोड्यूस होते हैं। और इसके अलावा एक हमारे पास और इलेक्ट्रॉन्स भी आते हैं जिसको हम आगर इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। वो कैसे होते हैं?
बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि ये जो एक्स-रेज़ हैं, ये इसकी एनर्जी जो है वो कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन ऑब्ज़र्व कर लेता है, और इस एक्सेस को जब दूसरा इलेक्ट्रॉन ऑब्जर्व कर लेता है और इसके पास फिर इतनी एनर्जी आ जाती है कि ये मेटल सरफेस से बाहर निकल आता है, यानी इसके एनर्जेशन एनर्जी के बराबर अगर इसके एनर्जी मिलती है एक्सरे से, तो फिर ये एटम से बाहर निकल आता है, यानी मेटल से बाहर निकल आता है। और इन इलेक्ट्रॉन्स को हम आगर इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं, क्योंकि ये आगर इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये आगर एक साइंटिस्ट था, उसने ये डिस्कवर किए थे, इसलिए इसको हम आगर इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। तो इसका मतलब ये है कि प्राइमरी इलेक्ट्रॉन्स, यानी जब हम एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन्स को किसी हैवी मेटल के ऊपर बम्बार्ड करते हैं, तो ये इसके इनर शेल से इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट करते हैं, जिसको हम सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। बाज़ औक़ात ये इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन्स खुद बैकवर्ड डायरेक्शन में स्कैटर हो जाता है, जिसको हम बैक स्कैटर इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। और तीसरा, जब यहाँ पे वैकेंसी पैदा हो जाती है, जब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इसको इमिट करते हैं, तो यहाँ पे वैकेंसी पैदा हो जाती है, और हाई एनर्जी शेल से जब इलेक्ट्रॉन्स इस वैकेंसी में जंप करता है, तो ये एक्सेस एनर्जी एज एक्सरेज एनर्जी या एज एक्सरेज ये इमिट करता है। तो हमारे पास यहाँ पे एक्सरेज भी इमिट होती है। और बाज़ औक़ात, ठीक है, बाज़ औक़ात ये एक्सरे फोटान कोई और इलेक्ट्रॉन जो है उसको ऑब्जर्व कर लेता है, और उसके पास इतनी एनर्जी आ जाती है जिसके एनर्जेशन एनर्जी के बराबर होती है, और ये फिर इस मेटल से बाहर निकल आता है, और इन इलेक्ट्रॉन्स को हम आगर इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। तो सेकेंडरी इमिशन के साथ ये तीन प्रोसेसेस अलग और भी होते हैं, और इसको हम बाद में इस एक्सरेज किस तरह पैदा होते हैं, हम इस तरीके से सेकेंडरी इमिशन से एक्सरेज भी हमारे पास पैदा होते हैं, और इसी तरह से हम एक्सरेज जो है वो प्रोड्यूस करते हैं, जो हम आगे जब एक्सरे का टॉपिक हम डिटेल में पढ़ेंगे तो उसमें हम ये चीज़ दोबारा भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। चौथा है फोटो इमिशन। फोटो मीन्स लाइट, यानी इसमें हम इलेक्ट्रॉन मेटल सरफेस से लाइट की मदद से निकालते हैं। फॉर एग्जांपल एक मेटल के ऊपर हम लाइट डालते हैं, तो ये लाइट जो है इसकी एनर्जी ये फ्री इलेक्ट्रॉन जो है वो ऑब्जर्व कर लेते हैं। अगर ये इसके पास इतनी एनर्जी ये ऑब्जर्व कर लेते हैं कि ये मेटल सरफेस से बाहर निकल आते हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं, फोटो इमिशन बोलते हैं। अगर लाइट के पास कम एनर्जी है तो ये कम एनर्जी ऑब्जर्व करेंगे, और कम एनर्जी अगर इसके पास इतनी कम होगी कि इसके वर्क फंक्शन से कम होगी, तो फिर ये इलेक्ट्रॉन्स मेटल सरफेस से बाहर नहीं निकलेंगे और आपके पास फोटो इमिशन नहीं होगा। तो इसको मतलब कि लाइट के पास अगर इतनी एनर्जी है कि जब ये इलेक्ट्रॉन इसको मेटल के ऊपर डालते हैं और मेटल के फ्री इलेक्ट्रॉन इसको ऑब्जर्व करते हैं, अगर इसके पास इतनी एनर्जी आती है कि इस मेटल के वर्क फंक्शन से ज़्यादा ना हो, तो ये बाहर इमिट हो जाएंगे, अदरवाइज ये इमिट नहीं होंगे, यानी आपके पास फोटो इमिशन नहीं होगा। ठीक है, तो इस जब लाइट हम मेटल के ऊपर डालते हैं और इससे इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलते हैं, इसको हम फोटो इमिशन बोलते हैं, और इस इफेक्ट को हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है वो कहते हैं, और इसको हम नेक्स्ट टॉपिक में डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेकिन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से को पढ़ने से पहले हमें कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए, यानी कुछ टर्म्स के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में यूज़ होंगे। तो पहले आप लोगों को पहले हम उनको डिस्कस करते हैं। तो एक है लाइट की इंटेंसिटी, यानी अगर आपके पास ज़्यादा वाट का बल्ब है होगा तो वो ज़्यादा रोशन होगा और इसकी इंटेंसिटी यानी ज़्यादा होगी। कम वाट का बल्ब होगा तो वो कम रोशन होगा, यानी उसकी लाइट डिम होगी, यानी उसकी इंटेंसिटी क्या होगी, कम होगी। तो इस करके अगर हमने लाइट की इंटेंसिटी चेंज करनी है तो हम कैसे चेंज करेंगे, हम बल्ब का वाट चेंज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर आप 100 वाट बल्ब आपके पास है तो वो आपको और आपने इंटेंसिटी को इंक्रीज करना है, तो फिर आप 100 वाट से ज़्यादा बल्ब लेंगे, फॉर एग्जाम्पल 200 वाट का बल्ब लेंगे या 300 वाट का बल्ब लेंगे, तो वो आपको ज़्यादा इंटेंसिटी देगा। लेकिन अगर आपको कम इंटेंसिटी चाहिए, कम इंटेंसिटी वाली लाइट चाहिए, तो फिर आप 100 से कम वाट वाला बल्ब जो है वो लगाएंगे, 60 वाट का या 30 वाट का। ठीक है, तो इसका नहीं कि अगर हमने लाइट की इंटेंसिटी चेंज करनी है तो हम लाइट का बल्ब का वाट चेंज करेंगे। ज़्यादा वाट का बल्ब लगाएंगे तो वो आपको ज़्यादा रोशनी देगा, यानी ज़्यादा इंटेंसिटी की लाइट आपको देगा। अगर आपने लाइट की फ्रिक्वेंसी चेंज करनी है तो फिर हम लाइट का कलर चेंज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल रेड लाइट की एक फ्रिक्वेंसी होती है, ग्रीन लाइट की अलग फ्रिक्वेंसी होती है, ब्लू लाइट की अलग फ्रिक्वेंसी होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास एक रेड लाइट है, 100 वाट का एक रेड बल्ब है, तो वो मुझे रेड लाइट देगा। ठीक है, अगर मैं यही 100 वाट का येलो बल्ब लेता हूं तो वो मुझे येलो लाइट देगा, और इसकी फ्रिक्वेंसी जो है वो रेड से ज़्यादा होगी।
लेकिन दोनों 100 वाट के हैं तो दोनों के वाट सेम है, तो दोनों की इंटेंसिटी जो है वो सेम होगी, यानी दोनों आपको सेम रोशनी देगा। लेकिन येलो की फ्रिक्वेंसी जो है वो रेड से ज़्यादा होगी। इस तरह अगर मैंने फ्रिक्वेंसी और चेंज करनी है, यानी चेंज करनी है, तो मैं येलो की जगह जो है वो ग्रीन लाइट ले लूँगा। 100 वाट का बल्ब अगर मैं लेता हूँ तो वो मुझे ग्रीन लाइट देगा जिसकी फ्रिक्वेंसी येलो से ज़्यादा होगी, लेकिन इंटेंसिटी जो है वो सेम होगी। इस तरह अगर मैंने और मुझे और ज़रा फ्रिक्वेंसी का लाइट चाहिए तो मैं ब्लू लाइट ले लूँगा, क्योंकि ब्लू लाइट की फ्रिक्वेंसी ग्रीन से भी क्या है, ज़्यादा है। अगर इन सब को यानी मैं रेड लाइट अगर लेता हूँ तो उसकी फ्रिक्वेंसी कम होगी। अगर मुझे इससे थोड़ी ज़्यादा फ्रिक्वेंसी वाली लाइट चाहिए तो मैं येलो ले लूँगा। अगर मुझे और ज़्यादा फ्रिक्वेंसी का चाहिए तो ग्रीन लाइट ले लूँगा। अगर मुझे और ज़्यादा फ्रिक्वेंसी की लाइट चाहिए तो ब्लू लाइट ले लूँगा या फिर वायलेट लाइट ले लूँगा, क्योंकि वायलेट की फ्रिक्वेंसी सबसे ज़्यादा है। अगर इन सब का मैं 100 वाट का बल्ब लेता हूँ तो ये मुझे रेड लाइट, ये येलो, ये ग्रीन और ये ब्लू, यानी डिफरेंट कलर्स की मुझे लाइट देगा या डिफरेंट फ्रिक्वेंसी की मुझे लाइट देगा। लेकिन सारे 100 वाट के बल्ब होंगे तो सबकी इंटेंसिटी क्या होगी, सेम होगी। अगर मैं सेम वाट का लेता हूँ तो इंटेंसिटी सेम होगी। डिफरेंट कलर्स का लेता हूँ, यानी सेम वाट का लेता हूँ तो इंटेंसिटी सेम होगी। सेम कलर की मैं लाइट लेता हूँ तो फिर फ्रिक्वेंसी सेम होगी। लेकिन अगर मैं डिफरेंट वाट का बल्ब लेता हूँ तो फिर आपके पास क्या होगी, इंटेंसिटी डिफरेंट होगी लाइट की। अगर मैं डिफरेंट जो है वो कलर्स की लाइट लेता हूँ तो फिर मेरे पास फ्रिक्वेंसी क्या होगी, वो भी डिफरेंट होगी। लेकिन अगर मैं सेम वाट का बल्ब लेता हूँ लेकिन कलर मुख्तलिफ है तो इसका मतलब ये है कि इन लाइट की इंटेंसिटी सेम है लेकिन फ्रिक्वेंसी इन लाइट की क्या है, अलग अलग है। यानी लेकिन अगर मैं सेम कलर की लाइट लेता हूँ लेकिन मुख्तलिफ वाट्स के बल्ब है, फॉर एग्जाम्पल कोई 60 वाट का है, कोई 30 वाट का है, कोई 100 वाट का है, तो इसका मतलब ये है कि लाइट तो सेम है। यानी फॉर एग्जाम्पल रेड लाइट है जिसके कि लाइट की फ्रिक्वेंसी तो सेम है लेकिन लाइट की इंटेंसिटी जो है वो डिफरेंट है, क्योंकि मैंने डिफरेंट वाट के बल्ब लिए हुए हैं। तो इसका कि लाइट की अगर इंटेंसिटी मेरी चेंज करनी है तो बल्ब का वाट में चेंज करूंगा। अगर लाइट की फ्रिक्वेंसी मेरी चेंज करनी है तो मैं सिर्फ जो है वो लाइट का कलर जो है वो चेंज करूंगा, जो हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में इस तरह करेंगे। जब उनका नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे एक्सपेरिमेंट, तो हम इसमें यही चीज़ें जो है वो डिस्कस करेंगे। अच्छा, अब एक और चीज़ है कि लाइट हम कहते हैं कि ये वेव है, तो अगर ये वेव है तो ये स्प्रेड होगा और ये किसी सरफेस से टकराएगा। लेकिन अगर लाइट पार्टिकल नेचर रखता है तो वो एक पॉइंट को हिट करेगा और सारी एनर्जी एक पॉइंट को देगा। अब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में हम देखेंगे कि वहां पे लाइट क्या करता है, वहां पे लाइट क्या सरफेस से टकराता है या पॉइंट से टकराता है। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में हम देखते हैं कि वहां पे लाइट एक पॉइंट के साथ टकराता है और सारी एनर्जी एक पॉइंट को देता है, एक इलेक्ट्रॉन्स को देता है। तो इसको लाइट जो है वहां पे पार्टिकल नेचर शो कर रहा है। तो यही फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में हम ये चीजें देखेंगे कि लाइट जो है वो वेव है या पार्टिकल है। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में हमें पता चल जाता है कि लाइट जो है वो पार्टिकल है। क्यों पार्टिकल है? क्योंकि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में हम देखते हैं कि वहाँ पे लाइट सरफेस के साथ नहीं टकरा रहा है बल्कि पॉइंट के साथ टकरा है, और पॉइंट के साथ जो प्रॉपर्टी है टकराने की वो पार्टिकल की है। तो वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में आप लोग देखेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में कि हम लाइट जो है वो पार्टिकल नेचर रखता है। इंशाल्लाह